दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी कौन हो तुम। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, अगले मोड़ पर। वहां पे नहीं, शायद पीछे रह गया। ये इंद्रपुरी है ना? फिर उफ, कहाँ गया? 43 नंबर का मकान यही तो था। मलिका एक झटके से उठकर बैठ गई। वो पसीने से नहा गई थी। कई दिनों से लगातार आने वाला सपना उसको आज फिर आया था। वही कार में घंटों का सफर, जैसे सदियां बीत रही हों, और वही गलत रास्तों पर भटकती वो अपना घर खोज रही हैं। नहीं मिल रहा। यही तो था। कितने सालों से यहां रह रही हैं। ऐसे कोई अपने ही घर का रास्ता भूलता है क्या? मलिका ने कमरे की सारी बत्तियां जला दी। बगल में नजर घुमाई। बिस्तर खाली था। अश्विनी उठकर शायद जिम चले गए थे। बेटा मनु अपने कमरे में होगा। दरवाजों को भीतर से बंद रखने का रिवाज मल्लिका के घर में भी था, भले ही उसको पसंद ना हो। वो टोकती थी कि हमें अप्रोचेबल होना चाहिए, सबकी पहुंच के अंदर। लेकिन उसकी सुनता कौन था? बेटा उस उम्र को पार कर चुका था जब माँ का आदेश एक ब्रह्म वाक्य होता था, जब माँ के पल्लू से ज्यादा विश्वसनीय सहारा कुछ नहीं होता था। आजकल बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट जो हो गए थे। मल्लिका उठकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। जग से लेकर 2 ग्लास पानी पिया और सामने रखे डिजिटल कैलेंडर की तरफ देखा। क्या तारीख है आज? 8 अगस्त। वो अपना मोबाइल उठा के टू डू लिस्ट चेक करने लगी। मीटिंग विद क्लाइंट्स, पेट्रोल इन द कार एंड ऑर्डर अ बर्थडे केक। बर्थडे केक? मल्लिका ने सर पर हाथ रख लिया। ये क्या होता जा रहा है उनको? वो मनु का, अपने बेटे का बर्थडे तक भूल गई। इससे पहले आज तक नहीं हुआ था कि वो रात के 12 बजे उठकर उसके पास गई ना हो, बल्कि वो तो अब तक उसके छुटपन की तरह उससे छिप छिप के कार्ड्स बनाती थीं, उसके फेवरेट म्यूजिशियन का पोस्टर ऑनलाइन मंगाती थीं, कपकेक्स बनाती थीं। वो अपने बेटे को स्पेशल फील करवाना चाहती थीं, हमेशा से। उनको लगता था कि किसी के दिल में ऐसी गहरी जगह बनाओ कि निकल आने पर उसे खाली खाली लगे। लेकिन आज जब वो 12 बजे बेटे के पास नहीं पहुंची तो वो खुद क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आकर बोला कि मम्मा कहाँ है मेरे गिफ्ट्स? क्यों नहीं अपना माथा उनके सामने कर दिया कि उसका चूमा जाना उसके लिए गुड लक साइन होता था? मल्लिका ने फ्रिज से चॉकलेट निकाली और अपने बेटे मनु के कमरे में पहुंच गई। दरवाजा नॉक करती रही कि बाहर एक स्लिप चिपकी दिखी। डोंट वेक मी अप बिफोर 10। देर तक जाग रहा था। एंड यू मिस्ड माई बर्थडे। दुख को भूल जाना अच्छा है, लेकिन अगर दिमाग अच्छा भला सब कुछ भुलाने लगे तो? मल्लिका ने अभी पिछले दिनों अपना 50वां जन्मदिन मनाया था। कितना स्पेशल था सब कुछ। बेटे मनु ने बड़ा सा पाइनएप्पल केक ऑर्डर किया था, पति अश्विनी ने सॉलिटेयर तोहफे में दिया था, और एक छोटी सी प्यारी पार्टी भी। सारे करीबी दोस्त थे। रात को सबके जाने के बाद मल्लिका फूल के गुलदस्तों से भरे कमरे को समेटते हुए उनमें लटकी पर्चियां पढ़ती जा रही थी। विद लव, मानव एंड स्मृति। हैप्पी बर्थडे लैला डेविड। जन्मदिन मुबारक सुमन मौसी। हैव अ ब्लास्ट स्मिता। स्मिता? ये कौन है? व्हाइट लिलीज का बुके हाथ में पकड़े पकड़े वो वहीं ड्राइंग रूम के फर्श पर बैठ गईं। उन्होंने लाख याद किया पर नहीं याद आया कि उनके सबसे फेवरेट फूल लाने वाली स्मिता है कौन। मल्लिका घबरा गई थी। उनको महसूस हुआ कि वो छोटी छोटी बातें भूल जाने जैसी सहज प्रॉब्लम से कहीं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी हैं। पिछले कुछ महीनों से अपनी याददाश्त को कम होते वो महसूस कर रही थीं। पहले पहले तो कभी टिफिन ले जाना भूल जाती या अश्विनी के मोजे रुमाल निकालना। तारीखें भूलना तो आम बात थी। वो खींच जाते कि यार तुम कहाँ खोई रहती हो, या कभी फिक्र से कहते ऑफिस की टेंशन वहीं छोड़ आया करो ना। वो कभी कभी मनु को सुबह उठाना ही भूल जाती। उसे हड़बड़ी में तैयार होना पड़ता और वो जाते हुए हमेशा की तरह आवाज नहीं लगाता, माँ आता हूं शाम को। और उसका ये ना कहना उसकी नाराजगी मल्लिका तक पहुंचा देता।
मल्लिका को भी लगा कि ये सब शायद काम की टेंशन हो या घर में बढ़ती जिम्मेदारियों की उलझन, लेकिन ऐसा था नहीं। उन्होंने इंटरनेट पर अपनी समस्या लिखकर समाधान खोजा, वहाँ बताए उपाय कर डाले, यानी मल्टीविटामिन खाना, योग, सुबह उठकर घास पर टहलना, रात को बादाम भिगोकर सुबह उनको खा लेना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। घर को 25 साल से संभाले संवारे रखने के बाद आज उनके इस भूल जाने के कारण सब कुछ बिखरने लगा था। और घर ही क्यों, ऑफिस भी तो। उस दिन ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन था। बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड जीतने वाली मल्लिका अपना ईमेल आईडी नहीं एक्सेस कर पा रही थी। क्या था पासवर्ड? उनका नाम और बर्थडे। नहीं, मकान नंबर शायद। हाँ, तो क्या है उनका मकान नंबर? नहीं, शायद बेटे का नाम था। क्या हो मल्लिका? उनके पास बैठे कॉलीग ने उनकी हथेलियां थपकते हुए पूछा था, तो उनको लगा वो रो पड़ेंगी। मल्लिका अपना लैपटॉप उठाकर बाहर निकल आई। अपने क्यूबिकल में अपनी टेबल पर सर झुकाए वो पता नहीं कितनी देर जूझती रहीं अपने आप से। उस शाम वो ऑफिस से निकलकर सीधे अपने डॉक्टर के पास गईं। उस शाम मल्लिका के सामने उनकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच अपनी बदसूरत शक्ल लिए बेनकाब खड़ा था। उनको अल्जाइमर्स था, यानी दिमाग की न ठीक होने वाली एक ऐसी बीमारी जिसका पहला लक्षण होता है याददाश्त का कमजोर होते जाना। वो लक्षण जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। एक बीमारी जिसने वक्त के पहले दस्तक दे दी थी और जिसका अब टलने का कोई इरादा नहीं था। जिंदगी को एकदम परफेक्ट नहीं होना चाहिए। कभी कहीं थोड़ी कमी रह जाए, कभी गलतियां होती रहें, कुछ छूटता रहे, कुछ बिखर जाए तो हमें उनकी आदत बनी रहती है। मल्लिका की जिंदगी में सब परफेक्ट था। उन्होंने अपना परिवार और काम ऐसे संभाला हुआ था जैसे किसी ने एक जिगसॉ पजल के टुकड़े एकदम सही सही फिट कर दिए हों। और अब जब उन्हें इस भूलने की लाइलाज बीमारी ने घेर लिया था तो उन्हें लगा जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। अपनी गलतियों के लिए वो खुद को माफ नहीं कर पा रही थीं तो पति या बेटे से क्या उम्मीद करती। उन्हें लगता कि कैसे चलेगा उनके बिना। मनु और अश्विनी को तो माइक्रोवेव चलाना तक नहीं आता। उनके मोबाइल रिचार्ज तक तो वो करती हैं, और बिजली के बिल, घर की लीज, गर्मियों के पहले एसी की सर्विसिंग, सर्दियों से पहले कंबल रजाइयों को धूप दिखाना, कुछ तो नहीं जानते थे ये दोनों। और ऑफिस, वहां कैसे मैनेज करेंगी? रोज 20 किलोमीटर आना जाना और फिर उनका ड्रीम प्रोजेक्ट। हाँ, वो अभी इतना भी नहीं भूली थी। लेकिन डॉक्टर के डायग्नोसिस के बाद बेटे मनु और पति ने एक तरफा फैसला सुना दिया था कि अब उनका ऑफिस जाना ठीक नहीं है। माँ, इट्स नॉट सेफ नाउ। अब आप अकेले बिल्कुल कहीं मत निकलिए। अभी तो ठीक है, पर बाद में एक फुल टाइम अटेंडेंट रख लेंगे, अश्विनी कुछ सोचते हुए धीरे से बोले थे। मल्लिका को लगा जैसे वो एक समस्या बन गई हैं, एक अनचाहा बोझ। उनके लिए अटेंडेंट? वही तो सब मैनेज करती आई हैं, अब उनको कोई क्या संभालेगा? लेकिन यही तो सच था। उनसे कभी पानी की मोटर का स्विच चालू रह जाता तो कभी ये ध्यान नहीं आता कि कार की चाबी कहाँ रख दी। कभी गैस पर कुछ चढ़ाकर भूल जाती। जिंदगी हर रोज मुश्किल मोड़ लेती जा रही थी। ऐसे जीने से क्या फायदा? मल्लिका अपनी डॉक्टर के सामने बैठी सुबक रही थी। डॉक्टर क्या, अब मल्लिका को हर किसी के सामने हर बात पर रोना आ जाता। आंसू जैसे आंख की देहरी पर बैठे रहते। वो अपनी शक्ल आईने में देखती तो घबरा जाती। क्या होगा जब वो अपने आप को भूलने लगेंगी, जब अपना ही अक्स अनजाना लगेगा? मल्लिका साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर कई कई घंटे सलाह मशवरा करती रहती। कोई इलाज नहीं डॉक्टर, साइंस इतनी तरक्की कर गया फिर भी। मल्लिका परेशान हो रही थी। डॉक्टर्स उन्हें झूठे दिलासे कैसे देते, कैसे कहते कि सब ठीक होगा। मल्लिका आने वाले दिनों की कल्पना कर कर के हारती जा रही थी। उनका मन हुआ कि वो कहीं भाग जाएं, सब कुछ छोड़कर। किसी सफर पर जाना खुशी की बात है, लेकिन हालात से भागना, इसमें कौन सा सुख छिपा है?
लेकिन मल्लिका भाग जाना चाहती थी। वो सच से भाग जाना चाहती थी। वो ऐसी जगह जाना चाहती थी जहां उनको कुछ याद न रखना हो, जहां भूल जाना मायने न रखता हो। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूं। मल्लिका ने अपना एक तरफा फैसला सुनाया तो लगा जैसे घर की नमी पर किसी ने सोख्ता कागज यानी ब्लॉटिंग पेपर रख के सुखा दिया हो, जैसे हम बचपन में गिर गई स्याही को सुखाते थे। ये क्या बचपना है मल्लिका? अश्विनी उनके करीब आकर बैठ गए। क्यों भाग रही हो सच से? अगर मुझे कुछ हो जाता तो तब भी तुम्हारा यही रिएक्शन रहता? मल्लिका चुपचाप अपना सामान पैक करती रहीं। उनको कोई तर्क, कोई दलील नहीं करनी थी। वो एक एक सामान बैग में रखती जा रही थीं। 2 जीन्स, कुछ टी शर्ट्स, वॉकिंग शूज़, कैमरा, मोबाइल, चार्जर, पावर बैंक, आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। एक एक चीज़ वो अपनी डायरी में लिखती जा रही थीं। हर वो बात जिसे भूल जाने पर उनको मुश्किल हो सकती थी। उन्होंने अपना नाम पता नोट किया, ऑफिस का पता भी, परिवार वालों का नाम, कहाँ जाना है ये भी, कैलेंडर में तारीखें मार्क कर दी, अपना ब्लड ग्रुप लिखा। नहीं, उन्हें किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है, और ये भी कि उनको अल्जाइमर्स है। मल्लिका की आंखों के कोर भीगने लगे। पास बैठे मनु और अश्विनी चुपचाप उनको देखते रहे। जानते थे कि उनको जाने से रोका तो उनका आत्मविश्वास और टूट जाएगा, लेकिन ऐसे में उनको अकेले कैसे जाने देते? जब कोई लाइलाज बीमारी देह को पकड़ लेती है तो मन उसका इलाज खोजता है, उससे लड़ने के अपने तरीके इजाद करता है। मल्लिका के मन ने शायद ये यात्रा यही सोच के प्लान की थी। ये उनका अपने आप का इम्तिहान था, लेकिन डर ये था कि अगर वो इसमें फेल हो गई तो? लेकिन वो चांस लेना चाहती थी कि अगर पास हो गई तो? अकेलापन बीते दिनों की यादों को मुफ्त का निमंत्रण पत्र बांटता है। शायद इंदौर से जबलपुर जाती इस बस में सभी लोगों के मन में कुछ न कुछ चल रहा हो। जो बीत गया वो, या मन जिसके आने की बाट जोह रहा हो वो। लेकिन मल्लिका, उनके पास कहाँ थी यादें? उन्हें तो यही याद नहीं कि आते समय उन्होंने रसोई में रखा दूध फ्रिज में रखा था या नहीं। सुबह मनु और अश्विनी परेशान होंगे, और वो ये कहाँ समझ रही थी कि उनके मना करने के बाद भी यूं चुपचाप अकेले बिना कहे निकल आने से वो और ज्यादा परेशान होंगे। उनके बेटे मनु ने तो साथ चलने के लिए अपना बैग भी पैक किया था, और मल्लिका 8 बजे की जगह 6 बजे वाली बस में सवार होकर निकल आई थी। वो आंखें बंद किए सोचने लगी, क्या था उनके मोहल्ले का नाम जहां बचपन बीता था? हाथी ताल या जलपरी? नाम याद नहीं आया, पर उनको हंसी जरूर आ गई। उन्होंने अपनी जैकेट में रखी डायरी निकाली जिसमें हर वो पता लिखा था जिससे उनका कोई वास्ता हो। बीच के किसी पन्ने पर लिखा था नाना जी, और पता लिखा था उस घर का जहां उन्होंने जन्म लिया था। उनका मन वहां पहुंचने को बेचैन होने लगा। आंगन में एक पेड़ था, उनको याद आया, शायद आम का या नीम का, पता नहीं, पर उसकी डाली में पड़ा झूला उनको याद था। मामा मौसी की गोदी में बैठकर ऊंची ऊंची पींगे भरता झूला। शाम ढलते ढलते मल्लिका जबलपुर पहुंच गई। बस से अभी उतर ही रही थी कि फोन बजने लगा। देखा स्क्रीन पर माँ का नाम फ्लैश हो रहा था। माँ? उन्होंने तो खबर ही नहीं की थी। फिर मनु या अश्विनी ने कर दिया होगा फोन। सारा सरप्राइज चौपट कर दिया। मल्लिका ने मायूस होकर फोन उठा लिया। माँ प्रणाम। कहाँ है तू बेटा? और ऐसी हालत में अकेली क्यों आई? तेरी ये हर काम खुद करने की आदत अब बदल डाल मल्लिका। माँ रुआसी होकर बोल रही थी। घर आकर बात करते हैं माँ, कहकर मल्लिका ने फोन वापस जेब में डाल लिया और पास खड़े साइकिल रिक्शा को हाथ देकर बुला लिया। उन्हें कुछ कुछ याद आया कि बचपन में ऐसे ही रिक्शे में स्कूल जाती थीं, पड़ोस में रहने वाले। क्या नाम था उसका? शायद बिट्टू या टप्पू या नीटू के साथ। वो मुस्कुरा दी। कितना अच्छा था कुछ कुछ गाहे बगाहे याद आ जाना। डायरी खोल के उन्होंने एड्रेस पढ़ लिया और रिक्शे में बैठ गईं। बरसों बाद अपने शहर लौटना कितना अच्छा लग रहा था। रास्ते कुछ याद से कुछ नहीं, कुछ बदल ही गए थे। घर पहुंचकर वो दिन भर माँ के साथ बातें करती रहीं। आंगन में लगा पेड़ नीम या आम का नहीं,
बादाम का था जिसके बड़े बड़े पत्ते झड़कर आंगन को ढांक लेते थे। मल्लिका को लगा कितना सुंदर है ये घर और आंगन। उन्हें याद हो या ना हो पर इस आंगन की कच्ची मिट्टी में उनके पैरों के निशान कहीं दबे जरूर होंगे। इसके कमरों की दीवारों पर उनके बचपन की तस्वीरें लटकी थीं, बीते दिनों के ब्लैक एंड व्हाइट दस्तावेज। उन्हें कुछ कुछ याद था, बहुत कुछ नहीं भी, लेकिन माँ को, पड़ोस की गुड्डी को, नाउन को, गली के बूढ़े दर्जी काका को सब याद था। कुछ दिनों से बेनूर हुई मल्लिका की आंखें चमक गईं। उन्हें कुछ याद नहीं रहता तो क्या? कितना अच्छा और नर्म एहसास है कि लोगों ने उनको याद रखा है, कि वो किसी की यादों का हिस्सा हैं। सब कुछ भूलते जाना शायद नई यादों के लिए जगह बनाता है। मल्लिका भेड़ा घाट की संगमरमरी चट्टानों के बीच धुआंधार गिरती नर्मदा नदी को देख रही थीं। वो हैरान थीं कि यहाँ पहले कभी आई हैं। हर छुट्टियों में हम यहीं तो आया करते थे, देख। माँ ने एक पुराना एल्बम उनके आगे कर दिया। बोट पर बैठी उनके साथ बड़ी बुआ, उज्जैन वाले मामा, उनके कॉलेज का ग्रुप। और ये तो अश्विनी है। माँ, हम शादी के बाद यहाँ घूमने गए थे। मल्लिका को हंसी आ गई। इतनी बार देखी जगह उनको नई नई अनदेखी सी लग रही थी। उन्होंने जो तस्वीरें खींची थीं उन्हें अश्विनी और मनु को फॉरवर्ड कर दिया। मोबाइल स्क्रॉल करते हुए उन्होंने देखा कि वो पहले भी भेज चुकी थी ये सारी तस्वीरें। कब? शायद आधा घंटा पहले। मल्लिका पूरे एक हफ्ते जबलपुर और उसके आसपास घूमती रहीं। अपने स्कूल और कॉलेज गईं, बाजार भी, जहां वो सहेलियों के साथ गोलगप्पे खाती थीं। वो माँ का दिया एल्बम अपने साथ रखती। जो याद नहीं आता उसको तस्वीर में देखकर याद कर लेती। एक दिन में न जाने कितनी नई तस्वीरें वो अपने कैमरे में कैद कर रही थीं। न जाने कितने वीडियो बना डाले। फिर अगले दिन उन्हीं को देखकर हैरान रह जाती कि मैं यहाँ गई थी, कितनी सुंदर जगह है, आज फिर जाऊंगी। उनका मन ललचा जाता। उन्हें लगा इतना भी बुरा नहीं है भूल जाना। ये फिर से याद करने का, बीते वक्त को दोहराने का मौका देता है। क्या हुआ जो याद नहीं? क्या हुआ जो एक ही बात फिर दोहराई? रात घर के आंगन में पड़ी खटिया पर लेटे हुए देर रात तक आसमान के तारे ताकती रहीं। उन्हें थोड़ा थोड़ा याद आया अपना बचपन, जब वो माँ से बार बार सवाल करती थीं, ये क्या है माँ? माँ कहती, तारा। वो क्या है? मल्लिका किसी दूसरे तारे को उंगली दिखाती। माँ फिर कहती, तारा। और वो भी तारा। मल्लिका को लगा जैसे वो शायद फिर बच्ची बन गई हैं। वैसी ही बच्ची जैसे कभी उनका मनु था, जो बार बार पूछता, माँ तितली को क्या बोलते हैं? मल्लिका जवाब देती, बटरफ्लाई। थोड़ी देर में फिर पूछता कि माँ तितली को क्या बोलते हैं? वो फिर कहती, बटरफ्लाई। मल्लिका के मन के भीतर छाई धुंध मिटने लगी। क्या हुआ जो वो अपने घर को पहले की तरह नहीं संभाल पाएंगी? क्या हुआ जो वो सूर्य नहीं है कि उनके आसपास पृथ्वी चक्कर लगाए? जो पीछे छूट गया वो दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ? सामने चली जा रही सड़क तो उनको साफ साफ दिख रही है। बस इतनी सी थी ये कहानी।